बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान साकी और आप देख रहे हैं कलम टीवी। उम्मीद करता हूं कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत पहले मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि हाथों की लकीरों पे न जा गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाथों की लकीरों के बारे में, या फिर नजूम वगैरह यानी सितारों का इल्म क्या है, या फिर काहिन भी उसे कहते हैं, इसके बारे में क्या है कुरान और सुन्नत में। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। व्यूअर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काहिन, ताइफ और जवारिया जिसे हम बोलते हैं, यानी इन तीन लोगों की कमाई एक ही जैसी है। मतलब यानी ताइफा औरत ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जिसको बोलते हैं वो आपको पता है। तो इसीलिए, और काहिन काहिन यानी बोलते हैं नजूमी, सितारों का इल्म रखने वाला, सितारों के बारे जानने वाला, नजूमी कहते हैं। यानी सितारे को अरबी में नजूम कहा जाता है। नजूमी सितारों के बारे में जानने वाला वगैरह, इस तरह की तारीफ की जाती है। तो व्यूअर्स, मैंने इस बात का शुरुआत अहादीस मुबारका से हमने की है, क्योंकि कुरान और सुन्नत है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, फिर बाकी चीज़ों को नोट किया जाता है। तो इल्म नजूम, इसके बारे में मुतलक तौर पे दो तरीक़ों से ये लोगों के सामने पेश किया जाता है। इल्म नजूम ये सिंपल आप समझ लें, दो दो तरीक़ों पर मुश्तमिल है, यानी ये इल्म। पहला, इल्म नजूम यानी वो इल्म नजूम जो पहले दौर में जिसको कहते थे ना कि फलां ने फ़िरौनियों ने जादूगर बुलाए, या फिर जादूगर होते थे वो मतलब कहते थे कि अफ़ाल निकालना, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता था कि शैतान के ऊपर शैतान, ऐसे मतलब कि वो किताब बनाकर आसमान पे जाते थे, तो वहाँ से जो बात सुनते थे तो वो अपने नीचे वाले को बताते थे। वो ऐसे ऐसे करके वो नजूमी तक पहुँचती थी, तो वो नजूमी अपने पास से कुछ मसाला वगैरह लगाकर, कुछ 90% कह लें, तो वो लोगों में बयान किया करते थे। अब ये ऐसा देखने में नहीं आता, देखने में आए या ना आए, लेकिन अब ये इतना कोई परफेक्ट रहा नहीं है भी, लेकिन इतना ज़्यादा इसको बयान नहीं किया जाता, क्योंकि अब ये है टेक्निकल दौर। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का नज़ूल होना था, तो तब भी यही कहना है कि जादूगरों पर, मतलब कि उस वक़्त जैसे कहते हैं साकिब, वो बरसाए जाते थे शैतानों को। तो फिर ये आपने देखा होगा कि आसमान में एक सितारा सा, मतलब कि गोला सा, यानी कि फटता है, वो आग की तरह का मालूम होता है देखने से। तो उसके बारे में ये ही है कि वो शैतानों को जो ऊपर जाते हैं उनको मारे जाते हैं, ऊपर मतलब कि आसमान पर जिनकी सिक्योरिटी होती है फरिश्तों की, उनकी तरफ से। तो दूसरा एक पहलू है जो मालूमाती, जिसको लोग कहते हैं, हमारे आजकल कहते हैं कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट जानते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप किसी भी महकमा मौसमियात को देख लें, वो मतलब के आलात के ज़रिए आपको मौसम के हालात बता देते हैं। ऐसा ही मतलब कि ना, इसी तरह का ही वो बयान किया जाता है लोगों के सामने कि वो बस जी लकीरें मुंतखब हैं, ऐसा हो तो फिर ये होगा, ऐसा हो तो फिर ये होगा। उसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। उसके अंदर कन्फ्यूजन ये है कि जो इल्म नजूम की बुक्स होती हैं उन पर ना, मैंने जो स्टडी में आई है उसके ऊपर था कि 425 पिक्चर्स बनी हुई थी हाथों की, ठीक है, यानी 425 तस्वीरें बनी हुई थी। तो उनके बारे में फिर वो उसने मुकम्मल, यानी कि नजूमी ने लिखा हुआ था, अगर इस तरह की तस्वीर है, अगर ये लकीरें हैं, तो फिर उसका काम ये होगा आने वाले वक्त में फ़लाँ फ़लाँ।
تو सबसे अहम बात जो है ये मुख्तसर मैंने बयान कर दी। आप कोशिश करेंगे हम कि इसके ऊपर अलग अलग 2 वीडियो बनाई जाए, लेकिन उम्मीद है कि ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसके अंदर जो सिंपल मसला है, हमने देखना है कुरान और सुन्नत को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बच जाओ। उनमें से एक इल्म नजूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस मुबारक में फरमाया कि जो आदमी इल्म नजूमी के पास गया, फिर उसने जो कहा उसकी तस्दीक की, यानी जो उसने कहा कि आपकी किस्मत में 5 शादियां होगी, इतने बच्चे होंगे आपके फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है, तो उस पर एतमाद कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है उसके बारे में क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उसने इनकार किया जो मोहम्मद पर नाज़िल किया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का उसने इनकार किया उस आदमी ने। तो इस तरह की बहुत सारी, बहुत लंबी चौड़ी यानी कि इल्म नजूम पर बहस कुरान और सुन्नत में हमें मिलती है। तो एक और अहादीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। ये अहादीस मुबारक मेरा आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि ये अब कह लें कि ये टेक्निकली चीज़ें हैं, कोई शैतान को कोई जादूगरी मतलब कि किसी की ताबेदारी करने के नहीं, ये सिर्फ स्टडी पर मुश्तमिल है, नहीं, क्योंकि इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि ये इल्म नजूम, बेशक वो जो मर्ज़ी हो, जहाँ से मर्ज़ी आया हो, ये अपनी मतलब कि जो लॉजिकली कोई लोग बयान करते हैं ये इसको ऐसे हो जाएगा टेक्निकली दौर के एतबार से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो आदमी जिस कौम की नकल करेगा, यानी ये भी नकल होगी ना, नकल करेगा वो रोज़े क़यामत उसी कौम से उठाया जाएगा। तो इसी वजह से इससे मतलब कि हमें परहेज़ ही रखना चाहिए, क्योंकि ये इतना गलीज़ अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा 2 काम कर देते हैं उस आदमी के लिए। नंबर 1, अगर वो एतमाद कर लेता है तो ऐसा अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहला उसके लिए अज़ाब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी के सुपुर्द कर देते हैं जिसने उसका हाथ देकर उसकी किस्मत बताई होती है, कि जब मतलब कि ये मेरी रहमत से महरूम है, अब ये इसी से ही लेगा जो भी लेगा। दूसरा उसके लिए बड़ा अज़ाब होता है कि 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। अगर अल्लाह ना करे वो 40 दिन के अंदर अंदर मर गया तो फिर क्या बनेगा। तो ये थी व्यूअर्स आज की हमारी मुख्तसर इल्म नजूम पर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इंतहाई पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके बारे में, आपके ज़हन में कोई किसी किस्म का जादूगरी के मुतल्लिक़ या फिर इल्म नजूम के मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। अगर राब्ता करना चाहें तो फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम पेज करी अरसलान साकी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।